क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रहती। सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस फूलने लगता है, थोड़ा सा काम करते ही थकान लगने लगता है, मसल्स में वीकनेस फील होती है और जॉइंट्स और हड्डियों में दर्द बना रहता है। ज़्यादातर लोग इसे नॉर्मल एजिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत बार इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीज़न होता है और वो है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है। हमारी मसल्स, बॉडी की रिपेयर, इम्यूनिटी और ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर रोज़ की डाइट में प्रोटीन कम मिलता रहे तो धीरे धीरे बॉडी वीक फील करने लगती है। इसलिए सिर्फ पेट भरना ही काफ़ी नहीं है, बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिलना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेली कितना प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन खाने से पहले एक सिंपल रूल हमेशा याद रखिए, जितना आपका बॉडी वेट है उतना ही ग्राम प्रोटीन डेली लेने की कोशिश करें। मतलब अगर किसी का वेट 60 किलो है तो उसके लिए 60 ग्राम प्रोटीन एक अच्छा टारगेट होगा। अगर वेट 70 किलोग्राम है तो लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होगी। ये एक इजी फॉर्मूला है जिससे आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी प्रोटीन की बात होती है तो सबसे पहले एग, चिकन और मटन का नाम आता है। इसी वजह से बहुत सारे वेजिटेरियन लोगों को लगता है कि उनके पास प्रोटीन के ऑप्शन बहुत कम है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। हमारी इंडियन किचन में ही ऐसे बहुत सारे वेजिटेरियन फूड्स मौजूद हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, बजट फ्रेंडली हैं और प्रोटीन के साथ फाइबर, हेल्दी फैट्स और बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स की जो बजट फ्रेंडली हैं, आम आदमी उन्हें आसानी से खरीद सकते हैं और अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से सिटी से देख रहे हैं और आपकी एज क्या है। सबसे पहला प्रोटीन ऑप्शन भुना हुआ चना है। भुना चना वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा और बजट फ्रेंडली सोर्स है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगभग हर जगह आसानी से मिल जाता है और इसे खाने के लिए किसी प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 30 ग्राम यानी एक मुट्ठी भुना चना में लगभग 7 ग्राम प्रोटीन होता है, जो डेली प्रोटीन इंटेक बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। प्रोटीन के साथ इसमें फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में होता है, जो डाइजेशन को सपोर्ट करता है और पेट को देर तक भरा हुआ रखता है। अगर आप हेल्दी स्नैकिंग करना चाहते हैं या दिन भर के प्रोटीन को आसानी से पूरा करना चाहते हैं तो भुना चना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इसे नॉर्मल स्नैक की तरह या थोड़े से गुड़ के साथ भी अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर पीनट्स आता है, जिसे हम मूंगफली भी बोलते हैं। मूंगफली को लोग अक्सर सिर्फ विंटर स्नैक समझते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के हिसाब से ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। 30 ग्राम मूंगफली में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो बॉडी को एनर्जी देने और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। मूंगफली की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कभी भी और कहीं भी आसानी से खाया जा सकता है। बस ध्यान रखिए कि रोस्टेड या सिंपल पीनट्स ही चूज करें और ज़्यादा नमक या ऑयल वाले पैकेट से बचने की कोशिश करें। अगर लिमिट में खाई जाए तो ये डेली प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगला प्रोटीन ऑप्शन हरी मटर है। हरी मटर सिर्फ सब्जी का टेस्ट ही बढ़ाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये प्रोटीन का भी एक अच्छा ऑप्शन है।
एक बाउल यानी लगभग 100 ग्राम हरी मटर में करीब 8 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में होता है जो डाइजेशन और गट हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है। आप हरी मटर को सब्जी, पुलाव, पोहा, उपमा या सैलेड में आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन के साथ कई ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में हरी मटर इंक्लूड करते हैं तो धीरे धीरे आपका डेली प्रोटीन इंटेक भी इम्प्रूव होने लगेगा। अगला ऑप्शन स्प्राउट्स है। स्प्राउट्स यानी अंकुरित दाल या चने न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। 100 ग्राम स्प्राउट्स में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अलावा स्प्राउट्स में फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में होता है जो पेट को देर तक भरा हुआ रखता है और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। आप इसमें प्याज, टमाटर और नींबू के साथ सैलेड की तरह भी खा सकते हैं या हल्का सा स्टीम करके भी आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये प्रोटीन बढ़ाने का एक सिंपल और नेचुरल तरीका है। अगला ऑप्शन सत्तू है। सत्तू को सुपर फूड के रूप में भी जाना जाता है। ये भुने हुए चने से बनता है और प्रोटीन के साथ बॉडी को अच्छी एनर्जी भी देता है। 100 ग्राम सत्तू में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन होता है, इसलिए ये वेजिटेरियन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। गर्मी के मौसम में सत्तू का शरबत या नॉर्मल ड्रिंक आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें फाइबर भी होता है जो पेट को देर तक भरा हुआ रखता है। अगर आप डेली की डाइट में सत्तू इंक्लूड करते हैं तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का ये एक सिंपल और बजट फ्रेंडली तरीका हो सकता है। छठे नंबर पर टोफू आता है। अगर आप पनीर का हेल्दी अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो टोफू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सोयाबीन से बनता है और 100 ग्राम टोफू में लगभग 17 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें फैट भी पनीर के मुकाबले कम होता है। टोफू को सब्जी, सैलेड, सैंडविच या फ्राई किसी भी फॉर्म में खाया जा सकता है। इसका टेस्ट हल्का होता है, इसलिए ये मसालों का फ्लेवर आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है। जो लोग हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए टोफू एक अच्छी चॉइस है। अगला ऑप्शन पनीर है। पनीर वेजिटेरियन डाइट का सबसे पॉपुलर प्रोटीन सोर्स है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके साथ कैल्शियम भी अच्छी क्वांटिटी में होता है जो हड्डियों और दांतों के लिए फायदेमंद होता है। पनीर को सब्जी, भुर्जी, सैलेड या ग्रिल्ड फॉर्म में भी खाया जा सकता है। अगर आप मार्केट वाला पनीर लेने के बजाय फ्रेश पनीर चूज करते हैं और लिमिट में खाते हैं तो ये डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। 8वें नंबर पर सोया चंक्स है। सोया चंक्स वेजिटेरियन प्रोटीन के सबसे रिच सोर्सेज में से एक माने जाते हैं। 50 ग्राम ड्राई सोया चंक्स में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी वजह से जिम करने वाले और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करते हैं। सोया चंक्स को पकाने से पहले गर्म पानी में भिगोना चाहिए। इसके बाद इसे सब्जी, पुलाव या करी में आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप सही क्वांटिटी में सोया चंक्स खाते हैं तो ये प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का एक बहुत इफ़ेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन दाल है। हर इंडियन घर में दाल रोज़ बनती है और ये भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। एक कटोरी दाल में लगभग 8 से 9 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ इसमें फाइबर और कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। मूंग, मसूर, अरहर या उड़द हर दाल का न्यूट्रिशन थोड़ा अलग होता है, इसलिए अगर आप अलग अलग दालों को डाइट में इंक्लूड करते हैं तो बॉडी को प्रोटीन के साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें जब भी दाल आप खाएं तो अलग अलग दाल ज़रूर अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें। लास्ट ऑप्शन सोयाबीन है।
अगर सिर्फ प्रोटीन की बात की जाए तो सोयाबीन वेजिटेरियन फूड में सबसे आगे माना जाता है। 100 ग्राम ड्राई सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी वजह से इसे हाई प्रोटीन फूड कहा जाता है। सोयाबीन को भिगोकर और अच्छी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। इसमें प्रोटीन के साथ फाइबर और कई ज़रूरी मिनरल्स भी होते हैं। अगर इसे बैलेंस डाइट का पार्ट बनाया जाए तो ये वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन की कमी को पूरा करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ये थे 10 ऐसे वेजिटेरियन फूड्स जो प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं और जिन्हें आप अपनी डेली डाइट में आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ एक ही फूड पर डिपेंड करने के बजाय अलग अलग प्रोटीन सोर्स को मिलाकर खाना ज़्यादा बेटर होगा। इससे बॉडी को प्रोटीन के साथ और भी कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। इन सारे फूड्स में से जिनके लिए भी आप कंफर्टेबल हो उन्हें अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें और फ़र्क आप खुद ही महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जो वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं।